हो सकता है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो ना केवल एक वर्ग के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता के लिए, चाहे वो उसमें यूथ हो, चाहे उसमें किसान हो, चाहे अल्पसंख्यक लोग हो, उन सभी के लिए है। हमने गारंटी दी है। और इतना ही नहीं, रोजगार को लेकर भी जो उसमें घोषणा पत्र है कि अल्टीमेटली जो दिहाड़ी है वो 400 रुपये की जाए, और जो यहाँ पर किसान है उन्हें जो सब्सिडाइज दी जाती थी उनकी आय बढ़ी जाए, और इसी तरह सब वर्ग के और जो युवा है उनको जो रोजगार दिया जाए। अगर अब पूरा हिंदुस्तान समझ सकता है कि आज जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कौन कर रहा है, भाजपा से बड़ा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई इस वक्त हिंदुस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से वो काम आज 10 साल में जो मोदी सरकार है वो ये बात नहीं करी कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। आज वो या तो मंदिर के नाम पे वोट मांग रही है, मस्जिद के नाम पर जो वोट कर रही है, हिंदुत्व के नाम पर है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आज जनता के बीच उनको अपना एक रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया। तो मुझे लगता है कि 10 साल में जो उन्होंने एक मोदी की जो सो कॉल्ड गारंटी थी उसमें फेल हुए, चाहे वो बागवानों को लेकर था, चाहे किसानों को लेकर था। जहाँ किसानों को लेकर उन्होंने डबल आय को लेकर बात की थी, आज डबल आय नहीं हुई। उन्होंने जो रोजगार की बात की थी, 2 करोड़ रुपए जो हर साल दिया जाएगा, तकरीबन 10 करोड़ वहाँ के रोजगार की बात नहीं है। और इतना ही नहीं, महंगाई को लेकर उन्होंने बात की थी कि महंगाई जो है कम की जाए। आज महंगाई दर आप समझ सकते कितनी है। और इतना नहीं, सुरक्षा को लेकर, हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बात की थी। लेकिन समझ सकते हैं कि 2014 से लेकर अभी तक हिंदुस्तान में वो तकरीबन मोर देन 34 ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें पुलवामा भी एक है। और ये वो ब्लास्ट है जो स्पॉटेड ब्लास्ट है, जिसको बोलते हैं अनकवर्ड, वो बहुत सारे हैं। तो समझ सकते हैं कि आज हिंदुस्तान समझ सकता है कि मोदी हर फ्रंट पे जो है फेल हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा 1500 रुपये दिए जाने पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है, क्या कहना है कांग्रेस? देखिए, हमारा जो गारंटी थी एक महिलाओं को लेकर, उसको हम गारंटी को जो धरातल पर ले, जिसको लेकर लाहौल स्पीति में हमने ये जो है फरवरी के महीने में शुरू कर दी। बाकी हिमाचल प्रदेश में जो महिलाओं को लेकर था उसमें भी 800 करोड़ का जो एक बजट रखा गया था विधानसभा के अंदर, और जिसके तहत महिलाओं को जो है फॉर्म भरने की तिथि दी गई थी। ये प्रक्रिया चल रही थी। इन द मीन टाइम इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, लेकिन उसके बावजूद प्रक्रिया चलती। लेकिन भाजपा की देखिए महिला विरोधी नीति, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इलेक्शन कमीशन के पास गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गुहार लगाई कि ये तुरंत बंद किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने भी उनकी बात सुनी और बंद किया जाए। लेकिन हमारी सरकार, हमारा संगठन इलेक्शन कमीशन के पास गया कि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले हो चुकी है। लेकिन उसमें हम धन्यवाद करते हैं इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने कहा कि जो इससे पहले जिन महिलाओं ने, तकरीबन 58,000 महिलाएं जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म अप्लाई कर दिया था, वो उनको पैसा मिल जाएगा। और बाकी के जो फॉर्म की प्रक्रिया है वो इलेक्शन के बाद। तो इसलिए 58,000 जो महिला हैं उनको जो है 2 महीने का जो इकट्ठा है 1500 3,000 रुपये जो है उनके खाते में मई के महीने में आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो गारंटी है वो भी धरातल पे और पूरी की है। क्या कारण है कांग्रेस अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं कर पाई है 2 लोकसभा में और बाकी जो चुनाव हुआ? कारण कुछ नहीं है। बिल्कुल कांग्रेस जो है एक, जिसे कहते हैं कि एक इस तरह के कैंडिडेट लाना चाह रही है कि जो एक अच्छा कैंडिडेट हो, दृढ़ कैंडिडेट, और जो खास तौर पे जो यहाँ पर एक जो मापदंड है कि जिताओ कैंडिडेट, उसको लेकर तकरीबन 2-3 दिन के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, और 2-3 दिन के अंदर जो है ये कैंडिडेट्स 2 लोकसभा के और 6 विधानसभा के डिक्लेयर हो जाएंगे।